नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। भाजपा सरकार से जनता दुखी और परेशान है। शिवपाल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। यहाँ तक कि मंत्रियों और विधायकों का अधिकारी नहीं सुनते हैं। अगर किसी भी मंत्री या विधायक के पैरवी पर भी अधिकारी पैसा लेते हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सका है, इससे लोग परेशान हैं। कोरोना बीमारी के आगे सरकार ने और बीमारियों पर लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है। कर्जा देश पर बढ़ रहा है। चीन हमारे देश में बढ़ रहा है। भाजपा के सारे वादे झूठे और खोखले निकले। अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी से चौपट हो गई है, इसलिए गठबंधन करना जरूरी हो गया है। भाजपा सरकार को हटाना है। गठबंधन के लिए हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे और इसमें ज़रूरी हो गया है देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फैसले लिए थे, जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून और उसमें चेंज किया है, कोई सफल नहीं हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश की जनता दुखी हो गई है और परेशानी में है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। फिर उसके बाद जीएसटी में कहा था कि हम एक कर केवल लगेगा, तो जीएसटी से भी परेशान हो गए लोग। फिर भ्रष्टाचार से परेशान हो गए। देखिए, एक तरह से नौकरशाही इस सरकार के ऊपर हावी है। नौकरशाही यहाँ तक कि मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बात नहीं सुनती। अगर सिफारिश किसी ने कर दी तो उसमें भी पैसा अधिकारियों को खुलेआम चाहिए। थानों में देखिए, तहसीलों में देखिए, सभी कार्यालय में ये हालत हुई है। फिर इससे बीमारी आ गई, वैश्विक बीमारी कोरोना में आपने देखा है कि देखिए, वैसे तो लोगों ने मुकाबला किया है, हमारे देश के लोगों ने मुकाबला तो किया है। डॉक्टर और जो भी स्टाफ था पूरा के पूरे लगे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कम एक ज़िले में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मेडिकल कॉलेज थे, जिला अस्पताल थे, बहुत से अस्पताल थे, सीएचसी थी, पीएचसी थे, लेकिन ओपीडी कहीं तो व्यवस्था करना चाहिए था। और बीमारियों का कहीं इलाज ही नहीं। तो लोगों ने कैसे मुकाबला किया है, परेशानी में रहे, आज भी परेशानी में है। आज तक 8 महीना हो गए हैं, ज़िले में कहीं पर भी ओपीडी नहीं खुली हुई। उसकी वजह से जो अन्य बीमारियां थीं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं, किडनी जैसी बीमारियां हैं, और भी बीमारियां हैं, तो उनका मुकाबला सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। अच्छा, कर्जा देश पर बढ़ा ही है। और देखिए, कब्जा भी वादा किया था चीन से वापस करा लेंगे, चीन बढ़ ही आई और हमारे बहादुर जवान भी कई बार शहीद हुए गलत निर्णय की वजह से।